नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतुल जोशी एक बार फिर हाजिर हूं वीडियो श्रृंखला चाशनी चुनाव की के साथ। दोस्तों, हमने अपने पिछले एपिसोड में बताया था कि किस तरीके से दक्षिण भारत के मतदाताओं ने गांधी परिवार का समय समय पर साथ दिया जब भी उनकी राजनीतिक नौका डगमगाती नजर आई। मैंने जिक्र किया था 1978 के चिकमंगलुरु के चुनाव का, जबकि श्रीमती गांधी चिकमंगलुरु से वीरेंद्र पाटिल को 70,000 से अधिक वोटों से हराकर लोकसभा में वापस पहुंची थी, जिस लोकसभा में वो 1977 में रायबरेली से नहीं पहुंच पाई थी। तो 1978 का जो चिकमंगलुरु था, उसका जो लेसन था वो श्रीमती गांधी परिवार और कांग्रेस आई के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि एक भय श्रीमती गांधी और कांग्रेस आई के भीतर बैठ गया था कि अगर हम रायबरेली से अगली बार चुनाव लड़ते हैं तो शायद हार सकते हैं। इसलिए 1980 में जब लोकसभा के चुनाव हुए, मध्यावधि चुनाव थे, क्योंकि 1977 में जो जनता पार्टी अस्तित्व में आई थी वो 1980 तक आते आते बिखर गई थी। मध्यावधि चुनाव हुए, उसमें श्रीमती गांधी ने पर्चा दाखिल किया दो जगह से, रायबरेली से और तत्कालीन आंध्र प्रदेश के मेडक से। दोनों जगह से वो जीती, लेकिन उन्होंने लोकसभा में मेडक का प्रतिनिधित्व किया। रायबरेली की सीट छोड़ दी, जिस पर कि बाद में नेहरू गांधी परिवार के चहेते अरुण नेहरू चुनाव लड़े और उन्होंने जनता पार्टी सेकुलर के जनेश्वर मिश्रा को हराया और वो भी लोकसभा में पहुंचे। 1980 के बाद गांधी परिवार का साथ देने के लिए एक बार फिर दक्षिण भारत के मतदाता सामने आए और ये वर्ष था 1999। 1999 में गांधी परिवार की बहू यानी सोनिया गांधी बेल्लारी से चुनाव में उतरी, लेकिन अपनी सासू मां की तरह ही उन्होंने बेल्लारी के साथ उत्तर भारत से भी पर्चा दाखिल किया और उत्तर भारत से जो पर्चा उन्होंने दाखिल किया वो अपने मृत पति की परंपरागत सीट अमेठी से। दोनों जगह से वो चुनाव लड़ी, दोनों जगह से वो विजयी हुई। उन्होंने बेल्लारी की सीट छोड़ दी और अमेठी का प्रतिनिधित्व किया। बेल्लारी में 1999 में जब सोनिया गांधी चुनाव लड़ने के लिए उतरी तो उनकी राह इतनी आसान नहीं थी, क्योंकि उनके प्रतिपक्ष में थी सुषमा स्वराज, भारतीय जनता पार्टी की एक कद्दावर नेता, जो कि हमारे देश की विदेश मंत्री भी रही हैं और साथ ही दिल्ली विधानसभा में वो मुख्यमंत्री भी रही। वहां भारतीय जनता पार्टी ने एक नारा दिया कि ये चुनाव विदेशी बहू बनाम स्वदेशी बेटी के बीच में है। लेकिन बेल्लारी की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के इस नारे पर यकीन नहीं किया। उन्हें लगा कि एक ऐसी महिला जिसने अपना पति खोया है और वो पति जो कि देश हित में शहीद हुआ, उस पति की विधवा को हमें वोट देना चाहिए। सोनिया गांधी 1999 में लोकसभा में पहुंची। एक बार फिर 20 बरस बाद 2019 में सोनिया गांधी के सुपुत्र राहुल गांधी ने दक्षिण भारत की राह पकड़ी और ये राह उन्होंने पकड़कर मुझे लगता है कि बहुत ही समझदारी का काम किया था, क्योंकि चुनाव उन्होंने लड़ा था उत्तर प्रदेश के अमेठी से, जो कि उनकी माताजी और पिताजी की सीट रही है, परंपरागत सीट रही है, और दूसरा वायनाड से, केरल के वायनाड से। इस बार यानी 2019 में राहुल गांधी को वायनाड से सफलता मिली, अमेठी से नहीं मिली। अमेठी में उनको हराया टीवी धारावाहिकों की एक चर्चित किरदार और 2014 में मोदी सरकार बनने के बाद देश की मानव संसाधन विकास मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी ने। तो किस तरह से भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है, जिसे हम दक्षिण भारत कहते हैं, किस तरह से वो गांधी परिवार की सहायता के लिए बार बार सामने आता रहा, ये एक रोचक इतिहास है। अब ये इतिहास भविष्य में भी इसी तरह से बना रहेगा या भविष्य में गांधी परिवार कुछ दूसरी राह पे चलेगा, ये तो भविष्य बताएगा। हमने आपको वर्तमान और अतीत के बारे में बताया। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को आपके सामने लाने में
हमें सहयोग दिया वैभव पांडे ने और कैमरामैन थे दिव्य रंजन पाठक। अब अपने दोस्त प्रतुल जोशी को दीजिए इजाजत। अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।